तो नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। ये देखिए कि ये पोस्टर लगा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि सोच ईमानदार काम दमदार विकास उत्सव। क्या वाकई विकास हुआ है? इस तरह के पोस्टर और भी लगे हैं। देखिए कि ये तमाम योजनाएं पूरी इस पे बिछा दिया गया है इस पोस्टर पे सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इधर देखेंगे इस पोस्टर पे आनंदीबेन पटेल का है, योगी आदित्यनाथ का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। थोड़ा हम और आगे चलते हैं। मिशन शक्ति का इस पे नारा लिखा गया है और आप देखिए कि मुख्यमंत्री सुकन्या मंगला योजना के तहत 7.81 लाख बेटियों को लाभान्वित किया गया। क्या वाकई इतना लाभ मिला है लोगों को? ये सब मेरा सवाल है। इस सवाल के लिए हम आम लोगों से भी बात करेंगे कि क्या वाकई 4.5 साल बेमिसाल कैसा रहा है। वरुण कुमार पांडे एडवोकेट। वरुण जी, आपके पीछे विकास का पूरा पोस्टर लगा हुआ है, कितना सही है ये? पोस्टर से ही विकास हो रहा है। हाँ। रोड आप जाके देखिए, उसी पर चलिए, आपको विकास समझ में आ जाएगा। विकास नहीं, विनाश हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। कहाँ विनाश हो रहा है? देश कौन सा खाली नाम है विकास है। देश बिक रहा है, बेच के चले जाएंगे। हम कहाँ लोगों को भी जाएंगे, विदेश में जाएंगे बेच कर। 5 किलो विकास राशन नहीं मिल रहा है क्या आपको? कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को। क्या बात कर रहे हैं? घर घर राशन नहीं। मिल रहा है, सरकार तो यही कर रही नहीं है। तो हम लोगों को नहीं मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हाँ, अच्छा 2000 जो 4 महीने में 2000 रुपए किसान पीएम किसान के तो तहत आ हमको नहीं मिल रहा है, रहे हैं। इसीलिए भड़ास है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा। किसानों को मिल रहा है पैसा, हम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिल रहा। सरकार तो कह रही है कि सरकार सबके झूठी, खाते में 2000 रुपए जा रहा है। सरकार झूठी है, झूठ बोल रहे हैं सरकार। साल भर में 6000 रुपए जा रहे हैं आप लोगों के खाते में। कुछ नहीं जा रहा है। कोई हम लिख के दे दे हमारे खाते में गया तो एक पैसा नहीं जा रहा। ये झूठ बात उसके पास बनाए जिसमें 25% पार्किंग रह गया, 75% निजी कंपनियों को बेच दिया गया, निजी संस्थाओं को। पता कर लीजिए, मात्र 110 गाड़ियां और 60 कारों के लिए बना है, बकिया निजी कंपनियों को बेच दिया गया। कोई प्रमाण नहीं। ये बन रहा है आपके विकास के कमिश्नरी कंपाउंड में, जिसमें निजी क्षेत्रों को वहाँ माल बनाया जाएगा। कचहरी कैंपस में, निजी क्षेत्र में कचहरी कैंपस में माल बनाया जा रहा है, उसके लिए पैसा रिलीज हो गया। तो यही तो विकास हो रहा है। तो आपकी नजर से बीजेपी सरकार विकास नहीं किया है? अरे विकास तो कर रही है, अपना तो बता रहे हैं कि अपना विकास कर रहे हैं। विधायक और मंत्री अपना विकास कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। ये जनता का विकास तो हमको नहीं समझ में। अगर 5 किलो राशन लेने वालों का अगर विकास हो रहा है, मीडियम परिवार तो कहीं नहीं है, ना उसके पास राशन कार्ड है और ना पूंजी है, तो वो तो इस समय में सबसे दुर्दिन में मीडियम परिवार गुजर रहा है, क्योंकि 200 रुपये लीटर काले सरसों का तेल खरीदना है और 100 रुपये पेट्रोल खरीदना है। राष्ट्रहित में सब महंगाई सही तो राष्ट्रहित में ये सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इनको भाई विकास दिखाई पड़ेगा, विधायकों का विकास दिखाई पड़ेगा। हम लोग को तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम लोग को तो घर जाते हैं, जितना पॉकेट में पैसा है, घर पहुँचते 1 रुपया नहीं बच रहा है। कितना सही कर रही है बाटी चोखा रेस्टोरेंट में साल में एक पार्टी का ऐसा है कि देखिए, देश के लिए थोड़ा सा यदि महंगाई कहीं टैक्स लग रहा है तो हर आदमी को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी जो कमिश्नरी में बता रहे हैं कि बिल्डिंग बनना है, तो विकास पीपी मॉडल पे है। यदि कोई व्यापार और फिर गवर्नमेंट मिल करके कोई बना रही है और उसका किराया ले रही है, गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? मैं दिलीप कुमार शर्मा एडवोकेट। 4.5 साल का उत्सव आप मना रहे हैं कि नहीं? हम तो मना रहे हैं। विकास हुआ भी है बनारस में। चारों तरफ फ्लाईओवरों का जाल बिछ गया है। इस बीजेपी गवर्नमेंट में जितना बढ़िया रोड का कार्य होता है उतना और अन्य सरकारों में नहीं होता है। तमाम परियोजनाएं अभी हैं। कचहरी के बगल में आपके पार्किंग स्टैंड बन रहा है, जिससे कि कचहरी वालों को बहुत सुविधाजनक। सरसों का तेल का क्या रेट है? सरसों का तेल लगभग 200 रुपया केजी है। ये बताइए कि जो गरीब तबके के लोग हैं, पहले 1 लीटर लिया करते थे, अब मात्र 1 पाव में 1 हफ्ते खा रहे हैं। आप कितना लेते हैं इस समय? देखिए, अब सिर्फ तेल, डीजल, पेट्रोल की बात करते हैं
जो लड़ाकू विमान आते हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए सामान खरीदा जाता है, वो आम जनता के ही पैसे से खरीदा जाता है। यदि उस पर कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ले रही है, अन्य सरकारों के सुरक्षा रक्षा बजट में कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए जनता ये को। तो पिछली सरकार भी करती पिछली थी। सरकार इतना करती थी। अच्छा, पेट्रोल का दाम थोड़ा सा बता दीजिए। पेट्रोल लगभग 100 रुपये है, हर प्रांत में अलग अलग है। जब पेट्रोल इतना ही महंगा समझ में आ रहा है तो क्यों न जहाँ विपक्षियों की सरकार है वहाँ कम कर दिया जाए टैक्स। अरे केंद्र में तो बीजेपी है। टैक्स दो तरीके का लगता है, कि स्टेट का लगता है, सेंट्रल का लगता है। पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, दोनों पे तो वह स्टेट के लेवल पे अपने कम कर सकते हैं। कुछ प्रांतों ने कम भी किया है, 1-2 रुपया, वह तो कम भी कर सकते हैं, वह तो अच्छा, कम नहीं कर ये रहे हैं। रोजगार के मामले पे कितना सफल रही है सरकार? रोजगार भी देखिए, जनसंख्या रोज वृद्धि हो रही है। आदमी जो कुशल है, सक्षम है, पढ़ा लिखा है, हुनरमंद है, उसको आज भी काम है। कुछ लोग घर पे सोए रहते हैं, उनसे कहेंगे आप खा लिए, कहेंगे नहीं खा लिए। तो रोजगार है, जो करना चाहता है उसके लिए रोजगार है, जो काम नहीं करना चाहता है उसके लिए रोजगार नहीं है। तो आप जो ये लखनऊ में लाठी डंडा रोज रात दिन खा रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है क्या आपको? नहीं, सिर्फ पढ़े किस कैटेगरी पे आप बात कर रहे हैं? हम हर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। नहीं, लाठी डंडा कहीं यदि आदमी विरोध करेगा, बीएड करे हुए हैं, सीटेट पास हैं, वो लोग वहाँ पे धरना दे रहे हैं। बीएड कहाँ पे? जो अच्छे बीएचयू का कोई स्टूडेंट आईटी का निकला हो, एमबीए निकला हो, यदि वह बेरोजगार हो, उसको कोई काम न मिल रहा हो, तो आप बताइए। जब कुकुर मुत्ते की तरह जो है अभी लॉ कॉलेज खुले हैं, लोग भर रहे हैं तो उसमें। सरकार इसको ध्यान देनी चाहिए ना, हाँ, कि इस पे रोक लगना चाहिए, इस पे क्योंकि सिर्फ सरकार की नहीं, उसमें बार काउंसिल की भी हमारी गलती है। पूर्व पदाधिकारी सेंटर बार एसोसिएशन वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार विकास उत्सव मना रही है, कितना सही है? इसमें तो 10% सही माना जाएगा, 90% तो हम विकास कागजों में माना जाएगा। क्योंकि अभी अब गंगा में जो विकास कार्य हुआ वो सब पानी में डूब गया, और बनारस जैसे ज़िले में अंडरग्राउंड बिजली का कार्यक्रम चल रहा है, हम समझते हैं 5 सालों में, और 50% एरिया लबालब पानी में 4 महीने डूबे रहते हैं। तो वहाँ पे अंडरग्राउंड बिजली का भी कोई मायने नहीं है, वो विकास पैसा पानी में जा रहा है। इसलिए विकास कार्य में, और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि ये 2 सालों में तो हम समझते हैं कि 50% लोग की नौकरियां छूट गई, कई कंपनियां इंडिया से बाहर जा रही हैं। तो यही विकास कार्य है। सरकार ये करे कि देश के सारे लोग, प्रदेश के सारे लोग खुशहाल हैं, सब खुशहाल तो राशन हैं। मिल रहा है। 970 रुपये में गैस खरीद रहे हैं जनता, तो खुश है। 100 रुपये में पेट्रोल खरीदा जा रहा है, तो जनता खुश हो रही है। और दिसंबर तक 5 किलो राशन मिलने से जनता अगर खुश हो जाए तो एक चीज बताइए कि जो राशन मिल रहा है, एक झोला भी मिल रहा है। हाँ, झोला बीजेपी दे रही है या भारत सरकार? ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन हमें पता चला कि झोला जो मिल रहा है वो रजिस्टर पे बाकायदे मेंटेन करके मिल रहा है। तो अगर मेंटेन करके मिले पे कमल का फूल बना हुआ है, हाँ, और देश ये के तो प्रधानमंत्री का सरासर फोटो बना है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार दे रही है या बीजेपी? नहीं, अगर प्रधानमंत्री का फोटो बना रहता तब तो ये समझ में आता कि चलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो है। अगर उस झोले पे कमल का फूल बना के एक किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह का बना के सरकारी संस्था द्वारा बांटा जाना, ये निहायत ही गलत है, इसकी निंदा करनी मैं चाहिए। किशोरीलाल कश्यप और वाराणसी का ही मूल निवासी हूँ, और मैं काफ़ी दिनों से यानी 14 साल की उम्र से इस समाज में जुड़ा हुआ हूँ। और वो हमारा समाज अम्बेडकरी मिशन, बुद्ध मिशन, कबीर, रविदास जैसे संत महापुरुषों, जिन लोगों ने समाज को इस देश के लिए एक दर्शन दिया, एक दायरा दिया, एक रास्ता दिया, और हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिला, उस प्रेरणा को लेकर के उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। योगी सरकार उत्सव मना रही है। उत्सव इसकी मना रही है कि 4.5 साल में वो बहुत सारे कार्य योजनाएं किए हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? इन लोगों ने जितना भी योजना बनाया है, ये चंद लोगों के फ़ायदे में हुआ है,
अगर हुआ है तो, लेकिन धरती पर ज़मीनों पर देखने के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। और ठीक है, कहते हैं कि मैंने घर बनवाया, ये किया वो किया, तो कुछ अपने वोट के राजनीति को देखते हुए इन लोगों ने घर बनवाया, लेकिन उन लोगों को ही बनवाया जो इनके चमचे थे, इनके गुर्गे थे और इनको चाहने वाले लोग थे, उन्हीं को। तमाम ऐसे भी लोग हैं जिसके पास न रहने के लिए घर है, न ज़मीन है, न कुछ है, न जीने खाने के लिए कोई रास्ता है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों का सर्वे इन्होंने कभी नहीं किया, न ऐसे लोगों के लिए कुछ काम किया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं दिया जा रहा है। तो वही 5 किलो राशन दिया जा रहा है, किसानों को 2000 रुपये, 4 महीने में 2000 रुपये जा रहे हैं, सीधे खाते में जा रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं? ऐसा है, ये वो पहले ये पैसा उन्हीं लोगों के खाते में जा रहा जो उनके गुर्गे और चाहने वाले लोग हैं। सबके खाते में नहीं जा रहा, सबका खाता देखा जाए तो शून्य बटा शून्य दिखाई देता है। ये बताइए कि 2022 में किसकी सरकार है? देखिए, अगर ईवीएम इनका काम किया, ईवीएम से चुनाव हुआ, तब तो ये छल कपट की राजनीति अब ऐसे घोषणा करते हैं कि मैं 350 वोटों को पा करके मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, लेकिन अगर बैलेट पेपर से हुआ तो इनका मिटिया मेट अवश्य होगा। वर्तमान सरकार ये पहले से आरोप लगा रही है कि अभी भी पहले से ही रोना शुरू कर देगा विपक्ष ईवीएम को लेकर। तो ईवीएम सीधे तौर पे वो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, ईवीएम जो भी है सही है। जैसे कि ईवीएम से चुनाव आपके बंगाल में हुआ, सही हुआ, बिहार में हुआ, जो आप सारे ये देख रहे हैं प्रदेश में, लेकिन अब इस बार जो 2022 में विभिन्न प्रदेशों में चुनाव होना है, तो क्या आपको लगता है बीजेपी सरकार फिर प्रदेश में आएगी? ऐसा है, जब इनको ये होता है कि इस जगह पर बहुत हंगामा है और बंगाल एक खुराफाती, माने पहले से भी कहावत कहा गया कि हिकमते चीन हो जेते बंगाल, तो उस तरीके के उस दशा में ये जहाँ जैसा देखते हैं वैसा काम करना शुरू करते हैं। और ईवीएम में सचमुच धोखाधड़ी है। 5-5, 6 बार ईवीएम को प्रत्यक्ष प्रमाण दे करके दिखाया गया, बताया गया, उस पर कोई विचार नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने भी उसका ध्यान नहीं दिया और उसी को आज भी रट रहे हैं। ईवीएम जिस देश में बना है वहाँ खुद भी चुनाव बैलेट पेपर से होता है। तो आपने देखे कि बनारस के लोग 4.5 साल बेमिसाल के बारे में क्या क्या बोले हैं। बुद्धिजीवी लोग सीधे तौर पे महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए सीधे तौर पे ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होगा, बिल्कुल इस सरकार को नकारा जाएगा। अब देखना ये होगा कि 2022 में योगी सरकार अपनी सीट बचाने में कितनी कारगर होती है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।